हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप शोरूम पर, जब भी आप मार्केट में कोई भी यूज़ गाड़ी लेने जाते हैं तो उस गाड़ी को लेने से पहले उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी होती है। आपको गाड़ी को देख के कैसे पता चलता है कि ये जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ, जिस ये गाड़ी मैं अपनी ले रहा हूँ, ये गाड़ी सही कंडीशन में है या नहीं है, इस गाड़ी को मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कहीं मैं ऐसा ना हो गलत गाड़ी ले लूँ। तो ये क्या क्या चीज़ें गाड़ी को लेने से पहले देखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हूँ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि जब भी आप कोई यूज़ गाड़ी लें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या करना है कि गाड़ी का बोनेट खोल लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है ऑयल गेज। हम इस तरह पुल करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा ऑयल गेज। अच्छा, आपको अब ये चीज़ में देखनी होती है ऑयल गेज में सबसे पहले कि इसका जो इंडिकेटर होता है, तो हर गाड़ी के जो ऑयल गेज होता है उस पर आपको इंडिकेशन दी गई होती है। जैसे कि इसमें यहाँ पर जो है दो ये रेड डॉट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ऑयल है इसका लेवल अगर यहाँ तक है तो फिर तो ठीक है, गाड़ी के अंदर जो है बिल्कुल ऑयल का कोई भी लीकेज नहीं है। लेकिन अगर इसका लेवल जो है इससे कम हो, मतलब मिसाल के तौर पे ये रेड डॉट तक है तो, और यहाँ पे होने की जगह पर ये यहाँ पे होता, बीच में होता, या इस पहले वाले रेड डॉट तक होता, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी में जो है ऑयल का लीकेज है। उसके अलावा आपको जो है देख लेना कि इसके अंदर जो है ब्रेक फ्लूइड है, और अगर बैटरी जो है एसिड वाली है तो आप ये देख लेना कि उसके अंदर जो है एसिड बैटरी का पानी पूरा है। बाकी आपको कूलेंट देख लेना है। उसके बाद आपको जो है ना इंजन की कंडीशन देख लेनी है। अब ये तो क्योंकि नई गाड़ी है, इसकी तो इंजन कंडीशन अच्छी है, लेकिन आप जब पुरानी गाड़ी जब लेने जाते हैं ना तो उसमें आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको पुरानी से, मेरा मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा 5 साल पुरानी 10 साल पुरानी, मैं 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। कि सब होता क्या है कि जब भी हम कोई 10 साल से पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं, अगर यूज़ गाड़ी लेते हैं 10 साल से ज़्यादा पुरानी, तो उसमें एक इशू ये आता है कि उसमें आपको जो है ना ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत ही मुश्किल है कि आपको 100% कंडीशन का इंजन मिले। 100% तो नहीं मिलता, मतलब बहुत मुश्किल है कि आपको 90% भी कंडीशन का मिले। आपको अगर 50% भी इंजन की कंडीशन है तो मैं समझता हूँ कि पुरानी कार से गाड़ी के पुरानी गाड़ी के हिसाब से वो इंजन ठीक है। लेकिन अगर उससे कम परसेंट आपको लग रहा है, मतलब बहुत ही बुरी हालत में, फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो गाड़ी लें। उसके बाद आपको यहाँ की फिनिशिंग वगैरह भी देख लेना। आपको ये देख लेना कि आपकी जो सील वगैरह है वो जेन्युइन है कि नहीं है। यहाँ पे साइडों पे आप इसको देख लेगा। उसके बाद आता है ये यहाँ वाली सील। अच्छा, ये सील से बोनेट पर ही नहीं होती, ये आपको चारों डोर्स पर भी मिलेगी, और आपको ये जो है डिग्गी पर भी ये साइड वाली सील मिलेगी। ये सील आपको बताती है कि आपका जो ये वाला पार्ट है ये जेन्युइन है नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सील होती है ना, जो कंपनी इसकी सील दिखती है, पहली बात तो है कि थोड़ी सॉफ्ट होती है। इसको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पर एक लाइन आना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको आपको जो है ना प्रेस करके देखना है कि वो जो है ये सील थोड़ी सी जो है दब रही है। अगर ये दब रही हो सील तो उसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन सील है, और देख के भी अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल सील की मैं आपको लुक भी दिखा देता हूँ कि हर गाड़ी में ओरिजिनल सील की इसी तरीके की लुक होती है। तो उसको आपको जो है प्रेस करने से भी, उसको आपको हाथ लगाने से भी या देखने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये ओरिजिनल सील है नहीं है। और अगर जो है गाड़ी जो है एक्सीडेंटल होती है तो उसकी जो ये वाली जो सील होती है वो हमेशा क्या हुआ होता है कि उसमें, और गाड़ी क्योंकि अगर एक्सीडेंटल हुई होती है तो क्या होता है कि उसका पार्ट जो है चेंज हो जाता है, या तो बोनेट भी हो सकता है, वो डोर भी हो सकता है, डिग्गी का भी हो सकता है। तो अगर तो वो जेन्युइन नहीं है ना, अगर वो आप समझ लें कि कॉपी लगाया गया है, तो फिर तो उसकी जो उसमें जो है ना सील नहीं होगी। और डेंटर पेंटर क्या होता है, वो सील्स को जो है ना लगा लगा बना भी देते हैं। लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो असल सील होती है उसका फ़र्क मैं आपको उसका मैंने बता दिया आपको कि वो जो है आपको देखने से पता चल जाएगी उसकी लुक किस तरीके की होती है। और ये जो साइडों की जो सील है ये, और वो जो है थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है दबाने में। जो डेंटर पेंटर बनाते हैं वो सील थोड़ी हार्ड होती है,
और वो जो है ना आपको देखने से भी आपको पता चल जाएगी, जब अगर आप ओरिजिनल सील के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे ये वाली सील है ओरिजिनल से, तो इससे भी आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो सील है वो बनाई गई है। क्योंकि होता क्या है, पार्ट ओरिजिनल भी होता है, तो ज़रा से भी कोई हल्की सी ऐसी डैमेज हो गई जो कि सील के काफ़ी करीब हो, तो उस चक्कर में भी सील आपकी जो होती है डैमेज भी हो जाती है सील। और उसको भी डेंटर पेंटर ने बनाया हो, तो ना भी बनाए हो तो वो जो सील होती है वो डैमेज का भी आपको देखना होता है कि ओरिजिनल सील भी है तो कहीं से डैमेज तो नहीं है। तो ये जो चीज़ होती है ये इंजन वाइज होती है। ये मैं आपको पहले सील डोर्स पे भी दिखा देता हूँ और डिग्गी पे भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप ये वाली सील, डोर्स पे आपको और ज़्यादा क्लियर होगी सील। ये सील आपको देख लेनी है कि डैमेज तो नहीं है, और असल सील की आपको पहचान भी बता दी है। अगर ये कॉपी पार्ट होगा या फिर सील डैमेज होगी या फिर डेंटर पेंटर ने सील को बनाया होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि उस सील में और जेन्युइन सील में क्या डिफरेंस होता है। तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। आपको जो है डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सील, ये आपको पूरी की पूरी जो सील है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद चीज़ आती है कि गाड़ी का हम लोग पेंट किस तरीके से देखें। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले तो बता दूँ कि जो ओरिजिनल इसका जो होता है ना पेंट का टेस्टर भी आता है, लेकिन वो टेस्टर हर किसी के पास नहीं होता। मेरे पास भी वो टेस्टर नहीं है। ये चीज़ आप अपनी आँखों से भी पेंट को चेक कर सकते हैं। तो उसको आँखों से किस तरीके से हम चेक करें, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो नई गाड़ी होती है ना, नए से मेरा मतलब है 3 साल 2 साल पुरानी गाड़ी हो गई, मैक्सिमम 3 साल पुरानी गाड़ी हो गई। शुरू शुरू में उसकी पेंट जो होता है ना, क्यों उसमें होती है उसकी पेंट में होती है फिनिशिंग, उसकी पेंट में होती है शाइन। तो आपको जो है जैसे कभी आपको रिफ्लेक्शन में कुछ दाने नज़र आ रहे होंगे पेंट पर, ये पहली बात तो निशानदेही होती है जेन्युइन पेंट की। अब अगर आप कोई ऐसी यूज़ गाड़ी ले रहे हैं जो कि 2 से 3 साल पुरानी गाड़ी है, जब तो ये दाने आपको दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं और अगर उस पर जेन्युइन पेंट हुआ, तो ये दाने आपको नहीं दिखेंगे। ये आपको जो है फिनिशिंग नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गाड़ी इतनी पुरानी हो गई है। अगर उसका जेन्युइन पेंट भी है तो वो डल हो गया है, उस पर ये शाइनिंग नहीं रही कि उसमें भी आपको इस तरीके के दाने नज़र आ रहे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेंट में जहाँ आपको इस तरीके के आराम से आपको दाने दिखे, इस तरीके की रिफ्लेक्शन दिखे। मैं आपको और दिखा देता हूँ हमसे। आप जहाँ में भी देखें आपको ये दाने, आपको रिफ्लेक्शन में आपको जैसे कि गेट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें भी आपको ये ऐसे एक आपको तो हल्के हल्के से ऐसा लग रहा होगा कि रिफ्लेक्शन में थोड़े बहुत दानापन है। ये सब जो होती है ये आप क्लियर कर रहा है कि पेंट जेन्युइन है। बट अगर आप जो है पुरानी 3 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी हो गई, या फिर वैसे गाड़ी अगर ज़्यादा भी चली हो 3 साल में, तो ये पेंट जो है इसके दाने इसी तरह रहते हैं। लेकिन अगर गाड़ी जब पुरानी होती है, पेंट उसका डल होना स्टार्ट होता है, तो ये वाली चीज़ चली जाती है। फिर आपको कैसे पता लगाना है कि इसका पेंट जेन्युइन है, क्योंकि उसमें इस तरीके की शाइनिंग नहीं रहेगी उसके पेंट में। उसका तरीका सबसे पहले तो ये है कि आप गाड़ी के करीब जाएंगे ना, तो उसमें भी आपको एक चीज़ जो कॉमन है ना, उसमें भी एक चीज़ वो होती है रिफ्लेक्शन। उसकी आपको पहले तो पूरी बॉडी की रिफ्लेक्शन देखनी है। अगर उसमें कोई पीस जो है शावट होगा, या फिर कोई चीज़ आप समझ सकते हैं कि पूरी गाड़ी जेन्युइन है, कोई एक पीस शावट है या फिर हल्के फुल्के से टचअप है, तो आपको डिफरेंस खुद ही ये चीज़ का दिख जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी गाड़ी में जो पीस टचअप होगा वो आपको पूरी गाड़ी से थोड़ा सा उसकी जो शाइनिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और पूरे पेंट के कंपैरिजन में आपको लग रहा होगा कि ये पीस टचअप है, आपको खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि उसमें जो है ना एक आपको आप समझ सकते हैं कि
आप जब देखेंगे तो आपको, अगर मिसाल के तौर पे एक ही पूरा हिस्सा है उस पर टचअप भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप ये देखेंगे कि आधा हिस्सा जो है आधे हिस्से में अलग शाइनिंग है, और जो पेंट हुआ है वो हिस्सा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे उसको जो है थोड़ा सा आपको डार्क पेंट दिखेगा, ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई पेंट, तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है तो देखो, ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं है तो उसको तो लेना आसान है, उसको देखना तो आसान है, उसको तो आप आराम से पेंट देखोगे तो इस तरीके की आपको शाइनिंग जहाँ जहाँ देखिए आप समझ जाओगे ये जो है जेन्युइन पेंट है, और जहाँ पे शावट होगी वहाँ पे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, वहाँ पे इस तरीके के दाने नहीं होंगे। उसके अलावा चीज़ आती है, वो आती है गाड़ी की लाइट्स। गाड़ी की लाइट्स आपको देख लेनी है, गाड़ी की चला के कि लाइट्स इंडिकेटर सब कुछ वर्किंग में है, ये सब कुछ आपको देख लेना है। फिर आपको गाड़ी के जो होते हैं टायर्स देख लेने हैं कि गाड़ी की टायर्स की कंडीशन कैसी है। मैं इस टायर वाली टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक जो हूँ अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज़ हो गई। उसके अलावा आ जाती हैं गाड़ी की सस्पेंशंस। गाड़ी की सस्पेंशन को भी आपको टेस्ट कर देना है। इसके लिए अगर आप चाहें, अगर आपको उतनी नॉलेज नहीं है सस्पेंशन की, तो आप अपने साथ एक मैकेनिक भी लेके जा सकते हैं। ये आपको गाड़ी की जो है टेस्ट ड्राइव आपको लेनी पड़ेगी। जब आप इसको लेंगे, थोड़े बहुत हल्के हल्के खड्डों से आप निकालेंगे गाड़ी को, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की जो शॉक्स हैं, गाड़ी के अंदर की जो सस्पेंशन है, उनमें से कोई साउंड तो नहीं आ रही। तो जब आप गाड़ी को चलाएंगे, ये चीज़ आपको टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ेगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की सस्पेंशन अगर ठीक है या नहीं। और दूसरी बात, एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंजन के मुतालिक ये बात कि जब गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेगा कि इंजन में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, जैसे कि इंजन का क्रैंक शाफ्ट है उसमें से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, टैबलेट में से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं आपको गाड़ी की स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के इंजन की जो नॉइज़ है वो बिल्कुल स्मूथ है, वो उसमें से कोई सी भी आपको अजीब सी आवाज़ नहीं आ रही। जब किसी गाड़ी के इंजन में ख़राबी होती है तो आप उस गाड़ी के इंजन को जैसे ही स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको एक अजीब सी आवाज़ आती है, जिससे पता चल जाता है कि इस इंजन में फ़लाना काम है, फ़लाना ख़राबी है। मिसाल के तौर पे इस गाड़ी का जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो सही से मूव कर रहा है, आपको इस चीज़ का भी जो है अंदाज़ा हो जाएगा। और क्रैंक शाफ्ट में से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, गाड़ी के टैबलेट में से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई अजीब सी गाड़ी के इंजन में एक साउंड तो नहीं आ रही, गाड़ी का बिल्कुल एक स्मूथ आवाज़ है, तो आप समझ जाएगा कि इंजन बिल्कुल सही है। लेकिन इंजन में से ज़रा सी भी अगर अजीब सी आवाज़ आ रही है इंजन के टैबलेट में से या क्रैंक शाफ्ट में से, तो इस चीज़ को आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंजन में ख़राबी है। ये कोई आम बंदा भी इस चीज़ को जज कर लेगा अगर इंजन में कोई ख़राबी होगी। आपको एक और काम ये करना है, आपको नीचे झाँक के भी देख लेना है कि कोई ऑयल वगैरह लीक नहीं हो रहा। एक नज़र देख लेना है कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही, कूलेंट वगैरह की तो कोई लीकेज नहीं हो रही। आपको बिल्कुल ये चीज़ देख लेनी है। आपको एक और चीज़ को देख लेना है कि जब भी आप गाड़ी का इंजन चलाते हैं ना, तो गाड़ी का यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर। आप देख सकते हैं नीचे होगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपको नज़र, ये आपको जो है, ये आपको एक यहाँ पर जो है एक आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ पर ये होते हैं कंप्रेसर एसी का। जब यहाँ पे बेल्ट जो है रोटेट कर रही हो ना, तो ये जब ही होता है जब आप एसी को चलाते हैं, इसका मतलब है आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही मैं एसी बंद करता हूँ ना, तो ये जो इसकी बेल्ट है ये रुक जाएगी। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कि एसी चलाने पर ये चल रही है और एसी बंद करने पर रुक रही है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एसी का कंप्रेसर, जो गाड़ी आप ले रहे हैं उसके एसी का कंप्रेसर भी बिल्कुल ठीक है। आपको इंजन में एक चीज़ और देख लेनी है कि इस गाड़ी का जो है हेड गैस सिलेंडर तो जो है कभी फटा नहीं है, क्योंकि अक्सर गाड़ियों में जो होता है हेड गैस सिलेंडर फट जाता है, तो उसका भी आपको ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है। भी देख लेनी है कि गाड़ी के अंदर जो चेसिस नंबर वाली जो सील है वो लगी हुई है या नहीं लगी हुई। हर गाड़ी का अलग वो होता है, जैसे होंडा की गाड़ी पे जो होता है फ्रंट पैसेंजर साइड वाले डोर के पास होता है, उसी तरह सुजुकी ऑल्टो में जो होता है, जहाँ पे अभी सुजुकी का स्टिकर देख रहे हैं, बिल्कुल इसी के बराबर में एक जो होती है सिल्वर कलर की एक प्लेट लगी होती है, आपको नज़र आ रही होगी ये वाली प्लेट।
ये वाली प्लेट आपको नज़र आ रही होगी। तो इस पे जो होता है चेसिस नंबर और इंजन नंबर जो होता है लिखा होता है, जो कि सुजुकी ऑल्टो है, मैं इसका बता रहा हूँ आपको, नई वाली 2022 मॉडल सुजुकी ऑल्टो का। उसी तरह हर गाड़ी का अलग होता है। और ये भी आपको देख लेना है, इंजन नंबर से मैच ये कर लेना है कि इस गाड़ी का इंजन चेंज तो नहीं करवाया गया। अच्छा, इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि इंजन चेंज तो नहीं करवाया गया? देखिए, गाड़ी का अगर इंजन चेंज करवाया तो ज़ाहिर है तो उसका इंजन नंबर भी चेंज होगा। जो पुराना वाला इंजन होगा, आपको ऑनर से ये बोल देना है कि जो पुराना वाला इंजन है वो इंजन नंबर वो आपके इस गाड़ी की आप मुझे बुक दिखाएं। तो उस बुक को जैसे वो दिखाएगा तो उस पर इंजन नंबर जो लिखा होगा वो पुराना वाला इंजन नंबर लिखा होगा, और जो नए वाला इंजन नंबर होगा वो इंजन नंबर चेंज होगा। तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि गाड़ी का इंजन जो है चेंज करवाएगा या नहीं करवाया गया। अच्छा, मैं जो हूँ बिल्कुल इस चीज़ को आपको वैसे रिकमेंड नहीं करता कि अगर गाड़ी का इंजन चेंज हो तो आप उस गाड़ी को लें। जब और आपको एक चीज़ देख लेनी है, गाड़ी में हेड गियर सिलेंडर का तो कोई इशू नहीं है, वो आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गाड़ी के इंजन, जो गाड़ी को आप देख रहे हैं उसका इंजन ठंडा होना चाहिए। इंजन ठंडे से मतलब ये है, आप जैसे ही जाएँ ठंडा इंजन, गाड़ी का इंजन तो ठंडा होगा, तो आपको क्या कर लेना, आपको इसका जो कूलर वाला कैप है इसे खोलना है और गाड़ी को स्टार्ट कर लेना और दूर खड़े हो जाना है। अगर पानी में जो है बबल्स आए और पानी जो है स्प्लिट होने लगे बाहर की तरफ, जिसकी वजह से पानी कम हो, तो आप समझ जाएं कि इस गाड़ी में जो है हेड गैस सिलेंडर के और थोड़ी बहुत अंदर जो होता है रस्टिंग भी होती है हेड गैस सिलेंडर। इससे आपको हेड गैस सिलेंडर का अगर इशू है तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और देख लेनी है कि गाड़ी की जो है डैशबोर्ड की कंडीशन कैसी है। अगर उस पर इस तरीके का डैशबोर्ड का मैट हो तो कि आपको हटा के आराम से आपको कंडीशन देख लेनी है कि एक जो होता है डैशबोर्ड पर ये थोड़ा सा दानापन होता है, ये है, और आपको उसकी कंडीशन देख लेते हैं, बिल्कुल रफ कंडीशन वगैरह तो नहीं। इसी तरह आपको स्टीयरिंग पर भी दाने ये नज़र आ रहे होंगे। इस तरीके से आपको पूरी कंडीशन देख लेनी है। उसके बाद गाड़ी में पावर विंडोज़ है तो आपको देख लेनी है कि सारी जो विंडोज़ हैं वो कंडीशन में हैं, उसी मतलब उसकी जो मोटर है वो बिल्कुल सही है। उसी तरह रिट्रैक्टेबल मिरर है, एडजस्टेबल मिरर है, उसको आपको करके देख लेना है कि इसकी मोटर बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको मैंने बता दिया कि लाइटें वगैरह आप सही देख सकते हैं, और आपको देख लेना स्विच वगैरह फुल वर्किंग में है। उसी तरह बिल्कुल जैसे कि सीट बेल्ट की वार्निंग देती है, और आपको जितनी भी आपकी इग्निशन लाइटें हैं होती हैं, ये सारी आपको उसमें प्रॉपर मिल रही हैं या नहीं। एसी की कूलिंग को भी आपको देख लेना है कि अक्सर एसी कंडीशन ठीक होता है, पर क्या होता है उसकी गैस कहीं से लीक हो रही होती है जिसकी वजह से उसकी कूलिंग चली जाती है। तो आपको देख लेना कि कूल कर रहा है। चला के आपको हर हालत में गाड़ी देखनी है, जिससे आपको सस्पेंशन वगैरह का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और गाड़ी चलाने से आपको ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि गाड़ी के कोई भी मतलब समझ सकते हैं आपके सस्पेंशन में कोई काम तो नहीं है। गाड़ी की जो अलाइनमेंट वगैरह है वो हैंडल की वो बिल्कुल सही है कि नहीं। और टायरों वगैरह का भी पता चल जाता है कि आपके टायर्स जो हैं उनमें कोई नॉइज़ वगैरह तो नहीं है। उसी तरह आपको ब्रेक का भी पता चल जाएगा कि गाड़ी का ब्रेक जो है बिल्कुल, जितनी मैं ब्रेक पर फोर्स लगा रहा हूँ उतनी गाड़ी ब्रेकिंग कर रही है नहीं। क्योंकि होता क्या है कि गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो घिस जाते हैं, वो टाइम पे चेंज नहीं किए होते हैं। तो होता क्या है, ब्रेक पैड घिसने की वजह से जो है गाड़ी की ब्रेकिंग में बहुत जो होता है फ़र्क दिख जाता है, आपकी ब्रेकिंग जो होती है अच्छी नहीं रहती। उसके बाद इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसको भी आपको देख लेना है कि गाड़ी की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं। असल चीज़ जो होती है वो बाहर से होती है और गाड़ी चला के पता चलती है। अंदर से अमूमन गाड़ियाँ जो होती हैं, अगर देखें बाहर से गाड़ी सही हुई तो अंदर से जो होती हैं वो ज़्यादातर गाड़ियाँ साफ़ ही निकलती हैं, गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन की होती हैं अंदर से। अगर बाहर से आपको पता चल गया ना, समझ लो आपका आधा काम हो गया। इसलिए बाहर से ही मैं समझता हूँ कि गाड़ी का 80% काम हो गया अगर गाड़ी की बाहर से कंडीशन अच्छी हो। उसी तरह अंदर लाइट हो, उसको भी आपको चला के देख लेना कि लाइट परफेक्ट है कि नहीं। और आपको ये देख लेना है कि गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है या फिर जो बराबर वाली चीज़ें हैं, वैसे ये जो आपके जो डोर विंडोज़ होती हैं इनमें कम, जो गाड़ी की ये जो विंड स्क्रीन होती है, गाड़ी के विंड स्क्रीन जो होती है उनमें अक्सर होता क्या है कि क्रैक आ जाते हैं उनमें। तो आपको ये भी देख लेना कि विंड स्क्रीन में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी जब भी आपको यूज़ कार लेने जाते हैं तो उसको लेने से पहले आपको ये सारी चीज़ें गाड़ी में देखनी होती हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कार के डॉक्यूमेंट्स पे।
डॉक्यूमेंट्स पे गाड़ी की जो फाइल होती है जिसमें गाड़ी की इनवॉइस होती है, या फिर अगर गाड़ी जो है आपसे पहले भी जो है फर्स्ट मतलब आप थर्ड ऑनर हो, आपसे पहले भी जो है किसी पे ट्रांसफ़र हो, जिस पे सेकंड ऑनर जिससे आपने लिए उस पर ट्रांसफ़र हुई, तो उसका उस पर ट्रांसफ़र लेटर होता है, उसमें उसका CNIC की जो फ़ोटोकॉपी होती है वो उसमें टेस्ट होती है, उसका नाम वगैरह होता है, ये सब है कि नहीं है। और गाड़ी की इनवॉइस हर हालत में होनी चाहिए, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आजकल की जैसे कि गाड़ी, तो इनके अंदर स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड में ये होता है आपका नाम होता है, और उस पर आप गाड़ी का नाम होता है, चेसिस नंबर वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं उस कार्ड के अंदर। उससे पहले जो है बुक मिलती थी, बुक बनती थी जिसमें आपका नाम होता था और गाड़ी की इन्फॉर्मेशन होती थी, और स्मार्ट कार्ड होता है। स्मार्ट कार्ड से पहले जो है आपको बुक मिला करती थी। तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कि उसका कार्ड है या फिर पुरानी गाड़ी है तो उसका बुक है, और अगर बुक वाली गाड़ी है और वो कार्ड में उसका कार्ड बनवाया हुआ है तो वो चीज़ जो है ज़रूर होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया ट्रांसफर लेटर होते हैं, इनवॉइस उसमें हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी में डॉक्यूमेंट्स में देखने वाली। और जब भी आपको यूज़ गाड़ी लेने जाएँ, अगर आप पहली दफ़ा लेने जा रहे हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने आपको जितना भी कुछ बताया है, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप जब इस वीडियो को देखेंगे और आपको बिल्कुल भी यूज़ कार लेने की नॉलेज नहीं है, तो इसको देख के आपको एक अवेयरनेस हो जाएगी, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी इस वीडियो को देखकर। इससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी मैं कोई यूज़ गाड़ी लेने जाऊँ तो उस गाड़ी में ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। इससे मुझे ये तो अंदाज़ा हो जाएगा ये गाड़ी साफ़ है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब इंसान नया होता है, उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो फिर भी उसको तसल्ली नहीं रहती। तो तसल्ली के लिए एक मैकेनिक को अपने साथ लेके जा सकता है जो कि गाड़ी देख ले। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को जो है नहीं लाइक, वीडियो को नहीं लाइक करते, नहीं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी का पेंट हमें चेक करना होता है, तो गाड़ी का पेंट चेक करने में जो सबसे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें प्लास्टिक पार्ट्स जो होते हैं काउंट नहीं होते। बम्पर भले 1000 दफ़ा पेंट हुआ हो, चेंज हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नहीं जो फुट बैरी होती है, फुट बैरी यानी कि जो डोर के नीचे पार्ट होता है, ये दो जो पार्ट होते हैं बम्पर और फुट बैरी, ये प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं। तो इनको जो है पेंट में काउंट नहीं करते। अगर इनकी कंडीशन बुरी है तो इसमें भी कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है रंग उखड़ा हुआ है, क्योंकि आप पेंट बाद में इसको करवा सकते हैं। ये प्लास्टिक पार्ट है। बाकी जितने मेटल पार्ट्स हैं वो सब का मैंने आपको बता दिया। सील आपको दाने से अंदाज़ा लगाना है, आपको खुद भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पुरानी गाड़ी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि और पीस जो हैं उनकी शाइनिंग और जो बिल्कुल एक अलग पीस जो है जो पेंट हुआ उसकी शाइनिंग में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये चीज़ थी पेंट के बारे में।